मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब भारत के रसोई और कारोबार तक पहुंचने लगा है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है और इसका सीधा असर भारत में एलपीजी और ईंधन की सप्लाई पर दिखाई देने लगा है। देश के कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग पर संकट गहराने लगा है। जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने फिलहाल कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिससे फूड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। और इस स्थिति को देखते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने भी गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो देश के कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि बेंगलोर, हैदराबाद और जयपुर जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल गैस की कमी का असर साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 20% होटल पहले से ही प्रभावित हो चुके हैं और हालात ऐसे ही रहें तो ये संख्या और बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर होटल और रेस्टोरेंट संगठनों का आरोप है कि बाजार में एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। जहां एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत करीब 1840 रुपए है, वहीं कई जगहों पर इसे 3000 रुपए तक में बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं और लोगों में गैस खत्म होने का डर भी बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट की आंच अब भारत तक पहुंच चुकी है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से देश के कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। स्थिति ने खासकर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कमर्शियल गैस की कमी का सीधा असर फूड इंडस्ट्री पर पड़ रहा है और कई शहरों में होटल संचालकों को संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि देश के कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। बेंगलोर, हैदराबाद और जयपुर जैसे शहरों से होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल 10 से 20% होटल इस संकट से प्रभावित बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ईरान युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। ये कहा गया है कि जो घरेलू उपभोक्ता है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक गैस एजेंसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और क्या यहाँ यथास्थिति बनी हुई है वो आपको यहाँ दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे। मुझे कई एलपीजी सिलेंडर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं, सर क्या हालात बने हुए हैं? क्या घरेलू एलपीजी में कोई कमी है, इस तरीके से कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो इसमें कोई कमी नहीं आ रही। अच्छा, जो वैसे हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी थोड़ी सप्लाई रोक दी गई है। अच्छा, तो अभी कमर्शियल सिलेंडर आ नहीं रहे हैं? अभी कमर्शियल सिलेंडर नहीं आया कल से हमारे पे। अच्छा, तो एलपीजी के सिलेंडर्स आ रहे हैं? एलपीजी का आ रहे हैं ये वाले। अच्छा, और जो 21 दिन से 25 दिन के है उसको लेकर कुछ रिएक्शंस लोग के लिए भाई लोगों की बुकिंग हो रही है। हाँ। मगर वो आ नहीं पा रही है तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही बुकिंग। हाँ। उसके अंदर डली हुई है उसकी। हाँ। 25 दिन के बाद होटल और रेस्टोरेंट संगठनों का कहना है कि बाजार में गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार लगभग 1840 रुपए में बिकने वाला कमर्शियल सिलेंडर कुछ जगहों पर 3000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। उनका दावा है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में 60 से 70% तक होटल बंद होने की नौबत आ सकती है। Supply of cylinders at our restaurants has been drastically hit, especially after Thursday. और अभी ये 2 दिन में इसका जो क्राइसिस है has been going on increasing. So I think so 20% of our restaurants has already been closed. And right now also as on date I have been receiving messages all across Mumbai from our members कि there is a black marketing going on. The LPG cylinders which used to be supplied at 1720 rupees has been hiked to 8. इधर राजस्थान के जयपुर में गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडरों के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। 22 गोदाम सर्कल स्थित एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर को लेकर उपभोक्ता और संचालक के बीच तीखी बहस हो गई। एजेंसी संचालक का कहना है कि लोगों में डर का माहौल बन गया है और कई लोग बिना जरूरत भी सिलेंडर बुक करा रहे हैं। रोजाना करीब 300 सिलेंडर की सप्लाई के मुकाबले बुकिंग की संख्या बढ़कर 1000 तक पहुंच गई है। युद्ध के चलते सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है एलपीजी गैस की सप्लाई पर।
कमर्शियल सिलेंडर लगभग बंद कर दिया गया है, लेकिन घरेलू गैस की जो सप्लाई है उस पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि संचालकों का कहना है कि डिमांड अचानक बढ़ गई। आप देखिए कि इस वक्त आप लोग यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। क्या वह मिल रहा है गैस? गैस नहीं मिल रही है, ऑनलाइन भी नहीं चल रहा, और यहाँ बुक कराने आए हैं तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन कराओ। तो ऑनलाइन क्या हो नहीं पा रहा? नहीं हो पा रहा, मोबाइल से भी नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा, उसी वजह से तो यहाँ आए हैं। पहले होता था? पहले होता था। अब घर पे गैस है या नहीं है? अभी खत्म हो गई? थोड़ी सी गैस है। डर है आपको? हाँ, फरवरी में लिया था। फरवरी में लिया था? हाँ जी। कितना चल जाता है? करीब 1 महीने चलता है। तो अब आपको डर ज्यादा है या खत्म होने वाली है, या आपको लगता है कि नहीं? डर है साहब, जब तो हाँ? डर है, जब तो लेने आए नहीं तो कि युद्ध चल रहा है, गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डर है? हाँ, इस वजह से। और क्या? इस वजह से जल्दी लेना चाहते हैं। हालांकि सरकार और तेल कंपनियां लगातार लोगों से अपील कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी तरह की कमी नहीं। साथ ही उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से पेट्रोल या डीजल जमा न करने की अपील की है। हम श्रीनगर में हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप पे हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ की क्या हालत है। आप पहले नाम बताएं अपना। जी, शहीद सिराज। अच्छा सही साहब, बताइए कोई क्राइसिस इस वक्त पेट्रोल डीजल के हवाले से? अभी तो कोई क्राइसिस नहीं है, अभी सप्लाईज हमें सब आ रहा है, अच्छे से आ रहा है सप्लाई का, कोई क्राइसिस नहीं है अभी। और एक नोशन बना है सही साहब, वो एक लोगों में हम देख रहे हैं कि हाहाकार है, अननेसेसरीली वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कैनिस्टर्स भी लेके आ रहे हैं। वो कश्मीर में वो पैनिक, फिर आपको पता है वो यहाँ होता है, कुछ भी चीज़ हो तो लोग कैन लेके आ जाते हैं, लेकिन सप्लाईज अभी हमें आ रही है। बाकी ऐसा तो हमें तो अभी यहाँ तो कोई क्राइसिस वाइसिस का कोई सिस्टम नहीं है। बाकी जो आप चीज़ बोलते हैं, हमारा तो ऑटोमेटेड पंप है यहाँ, कश्मीर का रिन्यूएबल पंप है। यहाँ आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हो, हर कोई चीज़ ऑटोमेशन से वॉच होती है। कोई ऐसा चीज़ आप नहीं कर सकते हो कि जिससे मतलब ये हमें टैंक्स का माल आता है, हमारे टैंक्स ये रिमोटली वॉच्ड होते हैं, सब चीज़ ऐसा होता है। और अच्छा, लोगों के लिए प्लीज कुछ कह दीजिए जो अननेसेसरी अभी कतारें लगा के खड़े हैं। लोगों से हम यही कहेंगे जितना जरूरत है उतना ले लो तेल, जब तक होगा, जब है तब तक सबको पता चलेगा क्या होगा। जब तक है नेसेसरी जो आपको तेल जितना आपको गाड़ी को लगता है, अननेसेसरी घरों में डंप ना करें, उससे भी फिर क्राइसिस होता है, वो चीज़ें। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल सरकार हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर संकट लंबा खिंचा तो इसका असर देश की कई रसोई से लेकर कारोबार तक गहरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब भारत में ईंधन और एलपीजी की उपलब्धता पर दिखाई देने लगा है। कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित होने से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में चिंता का माहौल है, तो वहीं होटल और रेस्टोरेंट संगठनों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में 60 से 70% तक होटल बंद होने की नौबत आ सकती है। बाजार में एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें सामने आई हैं, जहां 1840 रुपए का सिलेंडर करीब 3000 रुपए में बेचा जा रहा है। इस संकट के बीच कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली, तो वहीं जयपुर में एक गैस एजेंसी पर ग्राहक और संचालक के बीच तीखी बहस देखी गई। एजेंसी संचालक का कहना है कि लोग डर के चलते जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करवा रहे हैं, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि सरकार की ओर से हालात को लेकर लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई जा रही। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि वहां ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और घबराहट में ईंधन या तेल जमा करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं सरकार ने भी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लागू करते हुए साफ चेतावनी दे दी है कि कोई भी व्यक्ति अतिरिक्त ईंधन या जरूरी सामान का भंडारण नहीं कर सकता। फिलहाल कई शहरों में हालत सामान्य बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और गहराता है तो इसका असर भारत के बाजार और आम लोगों की रसोई पर ज्यादा पड़ सकता है।